ओम शांति। 2 अगस्त 1972। जो आधार मूर्त है उनके संकल्प में समर्थ नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय क्या होगा, समीप आ सकेंगे। ड्रामा अनुसार भले निश्चित है, लेकिन वह भी किस आधार से बना है? आधार तो होगा ना, तो आधार मूर्त आप हो। अभी तो आप सभी की नजरों में हो। चैलेंज की है ना 4 वर्ष की। जब यह बातें सुनते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है। अगर सचमुच नहीं हुआ तो यह भी तो हो सकता है कि 5 वर्ष में ना हो। यह संकल्प रूप में नहीं चलता है। सामना कर लेंगे, वह दूसरी बात है। इसका मतलब यह संकल्प में भी कुछ है, तब तो आता है। बिल्कुल पक्का है कि 5 वर्ष में होगा। अच्छा समझो, आप लोगों से कोई पूछता है कि विनाश न हो तो क्या होगा, फिर आप क्या कहेंगे? यदि कोई आपसे पूछता हो विनाश ना हो तो क्या होगा, फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझते हो तो यह स्पष्ट समझाना चाहिए। ऐसे नहीं 4 साल में कंप्लीट विनाश हो जाएगा, नहीं, 4 वर्ष में ऐसे नजारे हो जाएंगे जिससे लोग समझेंगे कि बरोबर यह विनाश हो रहा है, विनाश शुरू हो गया। एक बात सहज लग गई तो दूसरी बातें भी सहज लगेगी ही। विनाश में भी समय तो लगेगा। स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा कि सिर्फ स्वयं संपूर्ण होंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने लिए रुके हुए हैं। उनका कार्य ही आपके कनेक्शन में चलना है। सारे कार्य का आधार किस पर है? विशेष आत्माओं के ऊपर। 72 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं जो आधार मूर्त है उनके संकल्प में समर्थ नहीं तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे, जितना जितना समय समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप आ जाएगा। ड्रामानुसार भले निश्चित है, लेकिन वह भी किस आधार से बना है? आधार तो होगा ना, तो आधार मूर्त कौन है? आप हो। आधार मूर्त अर्थात आधार मूर्त अर्थात आधार कर देना है संसार को। इमेज ऑफ सपोर्ट। किस बात का सपोर्ट देना है? उमंग उत्साह का सपोर्ट। और संसार को कौन सा सपोर्ट देना है? प्योरिटी का सपोर्ट। और कौन सा सपोर्ट देना है? गुड विशेष का सपोर्ट। और कौन सा सपोर्ट देना है? सपोर्ट कौन कौन से होते हैं संसार में? खुशी का। और संसार में कौन कौन से सपोर्ट होते हैं? धन का, संबंध का और मॉरल सपोर्ट।
सबसे पहला है फिजिकल सपोर्ट, फिर है मॉरल सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, एक होता है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर केयर का सपोर्ट होता है ना, एक कस्टमर एंड टेक्निकल सपोर्ट, एक होता है कैटलिस्ट सपोर्ट, केमिस्ट्री में होता है, एक होता है वाइब्रेशन सपोर्ट। 7 प्रकार के सपोर्ट है। सबसे पहला है फिजिकल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट में क्या, अंधों की आंख बनना, क्लचेस बैसाखी, और फिजिकल सपोर्ट अर्थात फिजिकल सर्विस, किसी की शारीरिक सेवा करना, यह भी एक सहारा देना है, आधार देना है। स्थूल सेवा, कोई बीमार है तो उसकी सेवा करना सबसे कठिन काम है, बीमार की सेवा करना। सेवादारी जो होता है ना, उसकी बहुत कठोर ड्यूटी होती है, पेशेंट की सेवा करना, 24 घंटे वहां रहो। तो सबसे पहला आधार है फिजिकल सपोर्ट, यह भी करना है। स्थूल सेवा जिसको कहेंगे, स्थूल आधार, आधार मूर्त बनने की ये सारी बातें हैं। जिनका एकमात्र आधार बाप है, वही संसार के लिए आधार मूर्त बन सकते हैं। जिन्होंने और आधार लिए रखे हैं, वो आधार मूर्त नहीं बन सकते। जिनका एकमात्र आधार बाप है, वही संसार के लिए आधार मूर्त बन सकते हैं। तो स्थूल सपोर्ट भी देना है संसार की आत्माओं को, फिजिकल सपोर्ट। फिर होता है मॉरल सपोर्ट। ये क्या है? सहानुभूति, सांत्वना। मॉरल सपोर्ट मतलब संवेदना। मॉरल सपोर्ट अर्थात दुख के टाइम पे मदद। मॉरल सपोर्ट अर्थात अच्छे बोल बोलना, उसको थोड़ा उमंग उत्साह में लाना, एप्रिशिएट करना, उसका थोड़ा उसको कहीं ले जाना, घुमाने फिराने, उसका सुनना। सबसे बड़ी कला जो है सुनने की है। पीपल लिसन टू रिप्लाई, नॉट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड करने के लिए कोई नहीं सुनता है। सुनता किस लिए है कि मुझे क्या रिप्लाई करना है। अब रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सुनते हैं। तो दूसरा है मॉरल। मॉरल सपोर्ट कब दिया जाता है? जब दूसरा उदास हो, दुखी हो, परेशान हो, अशांत हो, बेचैन, डिस्टर्ब्ड और फ्रस्ट्रेटेड, फेल हुआ है, अकेला महसूस कर रहा है, लोनलीनेस। ये समय में व्यक्ति को मॉरल सपोर्ट में भी दो है, एक तो संसार के लिए भी और एक ब्राह्मणों के लिए भी। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक वर्ल्ड, एक यज्ञ। एक तो संसार, दूसरा यज्ञ। तो मॉरल सपोर्ट। तीसरा बताया था लाइफ सपोर्ट। ये एक बार चर्चा हम कर चुके हैं, याद आ रहा है? तीव्र पुरुषार्थी एपिसोड 6 में इसका सपोर्ट चिंतन हम कर चुके हैं। लाइफ सपोर्ट क्या होता है? मेडिकल, जीवन रक्षा में क्या? वेंटिलेटर, सीपीआर, मीना सिस्टर। लाइफ सपोर्ट में क्या क्या होता है? पेसमेकर, डिफिब्रिलेशन,
वेल्स ट्यूब, टीपीएन, कैथेटराइजेशन, सीपीआर, ये सब लाइफ सपोर्ट है। संसार भी वेंटिलेटर पे है, संसार भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसको भी ये सारा, इस संसार को बचाने के लिए जो कुछ किया जाएगा वो सब हमारा लाइफ सपोर्ट है। मतलब अभी मरने वाले हैं कोई, उस टाइम पर उसको बचाने के लिए जो कुछ किया जाता है वो है लाइफ सपोर्ट। कोई अभी बस अंत ही करने वाला था जीवन का और हम बीच में आ गए और रोक दिया। उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे, तेरा एहसान वो बाबा, गीत है ना। तो संसार के लिए लाइफ सपोर्ट, संसार मरने ही वाला है, अंतिम सांसें गिन रहा है, अभी बस एक पैर कब्र में है। मेडिकल में एक डॉक्टर फ्रॉन्क थे, वो लोगों को कहते थे अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, ज्यादा तेल वाला मत खाओ, वॉकिंग करो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना हो, लेटे लेटे रहते हो, मोटापा बढ़ रहा है। तो लोग पेशेंट सुनते कहाँ हैं? तो उन्होंने एक युक्ति रची थी। उन्होंने अपने केबिन क्लिनिक में के वहां पर एक कब्र बनाई थी और हर पेशेंट को वहां ले जाते थे, उसका फोटो लेते थे। एक पैर कब्र में है तुम्हारा और एक बाहर, अब इस फोटो को देखते रहना रोज ताकि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे। तो लाइफ सपोर्ट देना है संसार को। उसको खाने के लिए, उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, प्यूरिटी ऑक्सीजन है। खाना नहीं है उसके पास। आज कहाँ है फूड? कौन सुन के आया? फूड क्या है? फूड क्या है? फूड आज की मुरली में, साकार मुरली, फूड क्या है? विचार। बाप आए हैं स्वर्ग की रचना करने, फुल स्टॉप। ये विचार सागर मंथन करते रहो, ये है बुद्धि के लिए फूड, ये है बुद्धि के लिए। मंजू बहन क्या है बुद्धि के लिए फूड? कौन सा फूड है? हाँ, यहां सुन लिया। तो ये है बुद्धि के लिए फूड। और प्रफुल्लित रहने की युक्ति, इतना भी याद रखो तो प्रफुल्लित रहेंगे। कितना याद अब घर जाना है, ये याद रखो तो प्रफुल्लित रहेंगे। तो लाइफ सपोर्ट देना है संसार को। फिर है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट क्या होता है? हाँ, इसमें और ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें इमोशनल सपोर्ट होता है, इमोशनल सपोर्ट देना। सोशल सपोर्ट बहुत बड़ा टॉपिक है सोशियोलॉजी में। सोशल सपोर्ट में बहुत सारी चीजें आती है। इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, जैसे किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसको समझ में नहीं आता है इंटरनेट, वो सब ईमेल कैसे भेजना, टाइप कैसे करना, वो इंफॉर्मेशन उसको देना, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट करना उसको। फिर इमोशनल सपोर्ट करना थोड़ा सा, और भी कुछ है यहाँ पर। तो सोशल सपोर्ट में सोशल एक्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशनल सपोर्ट, उसको जीवन परिवर्तन करने के लिए क्या क्या सपोर्ट दिया जाए किसी व्यक्ति को, वो सपोर्ट देना यहाँ पे। किसी को भाषा ही समझ में नहीं आती है तो उसको भाषा समझाना, भाषा सिखाना, ये भी एक सपोर्ट है। भाषा या भाषण, भाषना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट कम सुनाओ, पॉइंट ऑफ लाइट का साक्षात्कार तुमसे हो। अगले संडे की मुरली। तो सोशल सपोर्ट। नेक्स्ट है कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट। क्या है वो? श्याम भाई, कस्टमर सपोर्ट, ट्रबल शूटिंग, ऑन साइट सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, फोन सपोर्ट। फोन पे कस्टमर सर्विस होती है ना, फोन पे कुछ सहायता की आवश्यकता हो तो ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो यहां पर भी संसार को फोन से मदद,
कस्टमर केयर, कुछ खराबी है वहां आके करना है या यहीं से हो जाएगा? उनसे बैंक का नंबर पूछ लेते हैं, ये भी है। तो कस्टमर सपोर्ट, तो ये भी स्पिरिचुअलिटी के तौर से लिया जा सकता है। इसको भी दूर बैठे आत्माओं की सेवा करना, ये सब मीडिया के द्वारा, ये सब कस्टमर सपोर्ट में आएगा। फिर क्या बताया? कैटलिस्ट सपोर्ट, ये केमिस्ट्री में होता है। कैटलिस्ट पता है हिंदी में क्या कहेंगे कैटलिस्ट को? कैटलिस्ट होता है एक जो कि रिएक्शन हो रही है A+B, तो उसको फास्ट करने के लिए, उसको सही हो, बड़ा साधारण सा शब्द है, उसको फास्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, त्वरित हो जाने के लिए एक नया सब्सटेंस ऐड किया जाता है, उसको कहा जाता है कैटलिस्ट। पता है ना कि नहीं? कैटलिस्ट सपोर्ट। हाँ, कुशनिंग थोड़ा अलग होता है। हाँ, कुशनिंग तो अलग है। दो ट्रेन के डब्बों के बीच में जो होता है वो होता है कुशन सिस्टम, जो शॉक नहीं लगने देता, शॉक एब्जॉर्बर। हमने एक बार एक क्लास कराया था स्पार्क का, ये बाबा का ज्ञान है शॉक एब्जॉर्बर। क्लास कराने के बाद हमको लगा ये तो उल्टा है। बाबा का ज्ञान जो है हमको जीवन में अलग अलग शॉक उसमें गिनाए थे, उससे बचाता है, पर वास्तविक ज्ञान तो शॉक का काम करता है, झटका लगना चाहिए, शॉक एब्जॉर्बर नहीं। वो क्लास पूरा होने के बाद से एकदम हमको ही शॉक लगा कि टॉपिक तो हमने करा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा टॉपिक दिया था, बाबा ज्ञान है शॉक एब्जॉर्बर। तो ठीक है, बाबा का ज्ञान है, जीवन में शॉक लगते हैं अलग अलग, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, पर वास्तविक ज्ञान तो शॉक होता है, शॉक लगना चाहिए, एब्जॉर्बर नहीं। हाँ, चोट लगनी चाहिए, ज्ञान की चोट जब तक नहीं लगती तब तक शॉक लगना चाहिए जबरदस्त, तो ही व्यक्ति जागता है। तो कैटलिस्ट अर्थात हाँ, उत्प्रेरक फास्ट कर दे संसार के परिवर्तन को। जैसे कल कहा था, संसार परिवर्तन के पर्दे को खोलना का रहस्य बाबा बता रहे हैं। तो वो, और लास्ट है वाइब्रेशनल सपोर्ट, संसार को अपने वाइब्रेशन से सपोर्ट देना। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, सबसे सूक्ष्म सपोर्ट, सबसे पावरफुल सपोर्ट है वाइब्रेशनल सपोर्ट। तो 7 हो गए ना कि ज्यादा हो गए? 7 हो गए। तो हमें क्या बनना है? संसार के लिए आधार मूर्त, संसार को आधार देना, सपोर्ट करना, मदद करना। और कौन कर सकेंगे सपोर्ट? जिनका एकमात्र आधार बाप है, जिन्होंने बाप को छोड़कर और बहुत सारों को आधार बना रखा है, वो दुनिया के लिए आधार मूर्त नहीं बन सकते। तो ये आज की बात है। अभी कल की थोड़ी मुरली रिवाइज करेंगे, कल जो रात में चली संडे, दूसरे मेथड से। अभी जो कल गिनाए थे कितने राज? 16 राज। तो हम एक एक व्यक्ति को एक एक नंबर देंगे ताकि उस व्यक्ति को पकड़कर वो 16 पॉइंट्स याद हो सके। सबसे पहले यहां से चालू करते हैं, कमलेश भाई से। सबसे पहला कल की मुरली की शुरुआत थी अटल राज्य अधिकारी। आप एक बार थोड़ा सा, तो अटल राज्य अधिकारी बनने की विधि क्या है इनको याद रखना। तो कमलेश भाई अर्थात अटल राज्य अधिकारी, विधि है अटल स्थिति यहां बनाने की। तो ये आपका सम्मान। सेकंड सम्मान टॉप, कौन कौन सी टॉप पॉइंट? स्मृति स्वरूप बोला, वो पॉइंट में नहीं है, 6 है, वैसे तो 5 ही है क्योंकि स्थान और पॉइंट एक ही है। तो टॉप पॉइंट, टॉप स्थिति, टॉप स्थान, टॉप
सेवा, याद और ज्ञान। तो इतनी है। तो टॉप पॉइंट पर खड़े रहना, यहां खड़े रहना, और फिर साक्षी दृष्टा होकर सारे विश्व को देखना। और टॉप पॉइंट की कल की क्लास में 5 फायदे बताए थे। कौन कौन से? छोटी दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई देगा। दूसरा, तीसरा, भीड़ कम। चौथा, नीचे का हलचल ऊपर नहीं आएगी। और वो हो गया बर्ड आई व्यू में। छोटी, स्पष्ट और भीड़ कम और माइंड ओपन। फिफ्थ, भीड़ कम और माइंड ओपन। ऊपर जितना जाते हो माइंड खुलते जाता है प्रकृति के साथ, तो माइंड ओपन। तो अरविंद भाई का क्या है? सब लोग याद रखो, हम पूछेंगे सबसे, ठीक है? अरविंद भाई का है टॉप, सुशील भाई समर्थ, विधि है तन मन धन सब तेरा, तो समर्थ। सच्चा स्नेह, सच्चा स्नेह की विधि, सच्चा स्नेह अर्थात रोना नहीं, सच्चा स्नेह अर्थात क्या क्यों के संकल्प नहीं, स्नेह ही अर्पण करना। स्नेह है तो स्नेह अर्पण करो। स्नेह के मोती है जो क्या होते हैं? अमूल्य होते हैं। तो ये हो गया स्नेह। फिर इधर श्याम भाई पांचवा, मिठास। जो जितना ज्यादा मीठा उसको बाबा बुला लेते। बाबा को मिठास की बहुत आवश्यकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा मीठा भी मत बन जाना। बहुत ज्यादा मीठा बन गए तो ऊपर से आवाज, निमंत्रण आ जाएगा कभी भी। वो मिठास की आवश्यकता है। तो पांचवा है मिठास। छठवा आपका नाम भाई जी? श्री राम भाई। तो श्री राम भाई एडवांस पार्टी को के लिए 3 आत्माओं की आवश्यकता है। कौन कौन सी 3 आत्माएं? आदिरतन, विशेष योगी आत्मा, और तीसरा भागीदार, ब्रह्मा भाग्य विधाता के भागीदार। तो श्री राम भाई है एडवांस पार्टी। गुप्त क्यों? इसका उत्तर। फिर छठवा हो गया। सातवां नहीं, सातवां बताया क्यों नहीं? हाँ नहीं, सातवां अष्टरतन। अष्टरतन कैसे प्रत्यक्ष होंगे? अपने पाठ से ही प्रत्यक्ष होंगे। तो हरि भाई अष्टरतन या नवरतन, ठीक है, अपने पाठ से प्रत्यक्ष होंगे। उसके बाद में 8 प्रभाकर भाई। एक प्रश्न, कौन सा प्रश्न? क्यों बुलाया? नहीं, बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं के 3 उत्तर कौन से? योगी बन जाते। किसके? दीदी के। बताते तो क्या हो जाता? नहीं, दूसरा विचित्र का चित्र थोड़ी खींचा जाता है। और तीसरा अचानक पेपर में बताया थोड़ी जाता है, हलचल अचानक होती है। तो प्रभाकर भाई बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था आपने पहले। विठल भाई दीदी की विशेषता है, 4 विशेषताएं। कौन कौन सी? योगी, प्रयोगी, सहयोगी। एक मुरली थी योगी, प्रयोगी और सहयोगी पर। क्या क्या निशानी थी उसमें? अभी थी 1 साल पहले। तो विठल भाई दीदी की विशेषता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट भाई जी आपका नाम? नहीं, ये भाई कुशाल, तुषार भाई। तो ना वो तो 11वां है। अभी हम 10वें पर है। दादियों का मधुबन आना, दादियों का मधुबन आना। तो उससे 3 चीजें हो जाएगी संसार में, लहरें, किरणें और खुशबू फैलेगी। तुषार भाई। उसके बाद भाई जी आपका नाम? ऋषि भाई। क्या? ऋषि ना। न भगवान का दोष, न भगवती का दोष। न भगवान कुछ कर सकता, न भगवती कुछ करता। ड्रामा राजों से भरा हुआ है। ड्रामा, सीक्रेट ड्रामा, सीक्रेट ऑफ ड्रामा।
तो ये क्या हो गया 11वां। फिर उसके में 12वां हीना बहन, डिवाइन यूनिटी। डिवाइन यूनिटी अर्थात आपस में स्नेही, आपस में सहयोगी, पालना करने वाले माँ का स्वरूप, ये हो गया डिवाइन यूनिटी। उसके बाद में हेमलता बहन नेक्स्ट, उड़ता स्वतंत्र पंछी। स्वतंत्र पंछी, स्वतंत्र पंछी अर्थात स्थान और सेवा दोनों का बंधन नहीं, स्वतंत्र पंछी। उसके बाद में त्रिमूर्ति, अपना पांडवों से मुलाकात में 3 पॉइंट्स। भक्ति बहन सबसे पहला पॉइंट कंबाइंड चतुर्भुज, ठीक है, कंबाइंड चतुर्भुज। उसके बाद में मीना सिस्टर, कौन सा पॉइंट था 15वां, जिम्मेवारी का ताज। और लास्ट पॉइंट था संस्कार मिलन की रास, कल्पना बहन। तो अभी हम पूछना चालू कर रहे हैं, ठीक है। हरि भाई खड़े हो जाओ, क्या था? अष्टरतन नवरतन कैसे प्रत्यक्ष होगा? अरविंद भाई क्या था आपका टॉप पॉइंट में? 6 बातें। सबको पता है कौन कौन सी 6 बातें थी? मीना सिस्टर 6 बातें कौन सी थी? ऊंची स्थिति, ऊंचा स्थान, ऊंचा पॉइंट, ऊंचा ज्ञान, ऊंचा सेवा और याद, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में इनका क्या है? रुको अभी मंजू बहन, इनका क्या है? मीठा बनना है। मिठास की आवश्यकता बाबा को है, तो श्याम भाई है मिठास की बाबा को आवश्यकता है। और जो ज्यादा मीठे हो जाते हैं उनको बाबा अपने पास बुला लेते हैं, इसके लिए कम मीठा भवो अगर सेवा यहां बैठकर करनी हो तो। फिर उसके बाद में श्री राम भाई, एडवांस पार्टी की 3 प्रकार की आत्माओं की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में हीना बहन, डिवाइन यूनिटी। डिवाइन यूनिटी में दादी का भी एक पॉइंट था कि तुम समझते हो दादी अकेली हो गई, दादी अकेली नहीं, तुम समझते हो। डिवाइन यूनिटी अर्थात पालना देना। पालना किस लिए? बाप की पालना लेने के भी तो पात्र बनने चाहिए, ये पालना। उसके बाद में ऋषि भाई, अरे नहीं ये इनको बताने दो। इस संसार में ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, सभी निर्दोष है। भक्ति बहन, कंबाइंड चतुर्भुज, शक्तियों की शक्ति है पर पांडवों की विशाल शक्ति है। कल्पना बहन, संस्कार मिलन की रास करनी है ताकि क्या हो जाएगा? फ्रेंड के फ्रेंड और संबंधी के संबंधी। अभी फ्रेंडशिप कर लो, अभी संबंधी बन जाओ तो फ्रेंड के फ्रेंड और संबंधी के संबंधी। कमलेश भाई, अटल राज्य अधिकारी, अटल राज्य अधिकारी, अटल अडोल स्थिति और संस्कार, पहला पुरुषार्थ। उसके बाद में प्रभाकर भाई, बताया क्यों नहीं? ब्रह्मा का बताया था क्या? बाबा ने बोला ना क्या होगा कैसे होगा, बताया क्यों नहीं? केवल 3 उत्तर, कौन कौन से? दीदी के योगी बन जाते हैं, बाबा कहते मेरे योगी बनो खाली। विचित्र का चित्र नहीं खींचा जा सकता है। और तीसरा, अचानक का पेपर बता के थोड़ी दिया जाता है, अचानक होगा, बता के नहीं दिया जाता है कुछ। विठल भाई, दीदी की 4 विशेषताएं। तो आज आपके लिए होमवर्क है कि दीदी की बाकी 10 विशेषताएं और लिखो, ठीक है। बहुत सारी 14 विशेषताएं टोटल, 4 तो बता दिए। विशेषता में योगी, प्रयोगी, सहयोगी और सेवा में उमंग उत्साह। उसके बाद में तुषार भाई, दादियों का मधु बनाना। चलो दीदियों का भी ठीक है। तो दादियों का मधु बनाना। आशीष भाई क्या है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। आधा घंटा लेट। दादियों का मधु बनाना, आपका मधु बनाना क्या है विश्व के लिए? कल की मुरली, स्नेह फैलाना, खुशबू, किरणें और लहरें। हेमलता बहन, स्वतंत्र पंछी, कहीं पर भी बंधा नहीं, केवल एक ही बंधन, बेहद के सेवा का बंधन, विश्व सेवा का बंधन। उसके बाद में मीना सिस्टर, जिम्मेवारी का ताज। पांडवों को यह नहीं समझना है कि खाली यही लोग बनेंगे अष्टरतन या 9 रतन, जिम्मेवारी का ताज सब पर है। फिर उसके बाद में सुशील भाई,
समर्थ, समर्थ बनने की विधि, समर्थ बाप को तन मन धन सब कुछ दे देना। उसके बाद में निखिलेश भाई, सच्चा स्नेह अर्थात नॉट क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाने नहीं। सच्चा स्नेह अर्थात मोती बन जाए, अमूल्य मोती, अमूल्य रत्न। तो सभी अपनी अपनी पॉइंट्स ऑफ एक बार सुना दो। नहीं नहीं, एक एक चालू करो, बैठ के सुना। टॉप पॉइंट, तीसरा समर्थ स्वरूप, सच्चा स्नेह, मिठास, एडवांस पार्टी, अष्टरत्न, बताया क्यों नहीं, दीदी की विशेषता है, दादी का मधुबन आना, डिवाइन यूनिटी, स्वतंत्र पंछी, कंबाइंड चतुर्भुज, जिम्मेवारी का ताज, रास। तो ये हो गया। ओम शांति।